क्या आपको पता है कि बैंक में रखा हुआ पैसा तकनीकी तौर पर आपका नहीं है, बल्कि बैंक की एक लायबिलिटी है, उनकी देनदारी है। लेकिन हाल में आए डिजिटल रुपए के नए नियमों ने पूंजी रखने की इस बुनियादी तरीके को, इस फंडामेंटल तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह सिर्फ एक नया पेमेंट ऐप या यूपीआई का अपडेट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल रीसेट है जो आपके और आपके पैसे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए इस फंडामेंटल बदलाव को समझें। अब तक हमारी जो कैश कमर्शियल बैंकों के प्राइवेट लेजर में रहती थी, लेकिन नया डिजिटल रुपया सीधा रिजर्व बैंक की डायरेक्ट लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि यह सीधे तौर पर सॉवरीन गारंटी के साथ आता है, ठीक आपकी जेब में रखे असली कैश की तरह। इसका नतीजा, इकोनॉमी की लिक्विडिटी अब निजी बैंकों के खातों से निकलकर सीधे सेंट्रल बैंकों के पास शिफ्ट हो रही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। आपके ट्रेडिशनल बैंक खाते अब आपकी जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं। दूसरी ओर डिजिटल रुपया एक प्रोग्रामेबल एसेट है जो आमतौर पर कोई भी ब्याज आपको नहीं देता है। सरकारें और एजेंसियां इस पैसे को प्रोग्राम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा डिजिटल रुपया जारी किया जा सकता है जो केवल दवाओं या राशन पर ही खर्च हो सके। सवाल यह है कि क्या पूर्ण सुरक्षा और इस नई स्मार्ट मनी के लिए अपने खाते के ब्याज से समझौता करने के लिए क्या आप तैयार हैं? इस बदलाव के दो जो सबसे क्रिटिकल पहलू हैं, पहला यह है कि सेटलमेंट स्पीड, क्योंकि डिजिटल रुपया रियल टाइम फाइनल सेटलमेंट देता है और बिना किसी मीडिएटर के और बिना किसी इंटरनेट के भी एनएफसी के जरिए कोई सेटलमेंट रिस्क यहां पर नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू है प्राइवेसी ट्रेड ऑफ का, यानी छोटे भुगतानों के लिए इस कैश की तरह गुमनाम रखने का इसे दावा किया जाता है, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक के लेजर पर पूरी तरह से ट्रेस किए जा सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो सरकार की मॉनिटरिंग के बीच में एक बहुत बारीक लकीर खींची जा रही है। तो एक आम निवेशक जो सेवर के रूप में आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। आपकी पर्सनल सेविंग्स स्ट्रैटेजी को एक तत्काल ढांचागत बदलाव यानी स्ट्रक्चरल पिवट की जरूरत है। आपको अपना सारा लिक्विड कैश पारंपरिक बैंक खातों में छोड़ने की बजाय अपने कैपिटल को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला, अगर एसेट को बढ़ाना है तो यील्ड बियरिंग इन्वेस्टमेंट, और दूसरा, अगर कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए और जल्द इस्तेमाल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के लिए यहां पर आपको जाना पड़ेगा। डिजिटल रुपया सिर्फ पैसे का रूप नहीं बदल रहा है, ये पैसे पर आपके नियंत्रण को भी बदल रहा है। क्या आप अपनी बचत को इस नए सिस्टम में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह के बदलाव के लिए आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भेजें। ऐसी ही डीप फाइनेंशियल रिसर्च के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि और कौन कौन सी रिसर्च आपको चाहिए। नमस्कार।